किताब पढ़ रही है। लड़का क्या कर रहा है? लड़का खाना खा रहा है। हाँ, लड़का खाना खा रहा है। रसोई घर में कौन कौन से बर्तन है? रसोई घर में रसोई घर में गैस है। हाँ, अच्छी गैस है, उसको गैस कहते हैं। चूल्हा। गैस का चूल्हा। हाँ, गैस का चूल्हा। हाँ, और क्या क्या है रसोई घर में? 5 वस्तु का नाम लेने का है। और कटहल है इसमें। कथरोट। और और थाली है। थाली, थालिया, कथरोट, थालिया है। थालिया। कुकर नहीं दिखाई देता? कुकर, कुकर है। हाँ, दिखाई। और क्या है उसमें? और चमचे। हाँ, चमचिया, चमचिया। डिब्बा, डिब्बे, डिब्बे दिखाई दे रहे हैं कई सारे। ग्लास है, बरनी है, कांच की बरनी है। मटका है, नीचे मटका नहीं दिखाई देता? मटका है। वो मम्मी के पीछे क्या है? डब्बा। हाँ, डिब्बा है, पेटी है, पेटी है जो दाना रखने की पेटी है। टोकरी में कौन कौन सी सब्जियां और कौन कौन से फल है? पापा चला गया। खबर नहीं। टोकरी में कौन कौन सी सब्जियां है बताओ। થઈ ગયો અન્વેક્ષા? केले। હા, પી બરાબર કેટલા આવ્યા? 15. -15 આવે. કેવા આવે? -15 આવે. હા, ઓછા આવે કારણ કે માઇનસ પી છે ને, તો પી બરાબર -15. હવે ઈ 3p ના છેદમાં 4 બરાબર 6. તો પી બરાબર કેટલા થાય કે જોઈ? મોઢે નહીં ગણવાનો. हेलो जगदीश, टोकरी में कौन कौन सी सब्जियां हैं? केले, सफरजन। हाँ, अस्सी तो हो देखा तो ही नहीं। चीकू है। सफरजन को क्या कहते हैं हिंदी? ऐसे। हाँ, तो सेब बोलने का है। केले है, सेब है, और वो छोटी छोटी है इसमें, वो क्या कहते हैं उसे? द्राक्ष। द्राक्ष को क्या हिंदी में कहते हैं? द्राक्ष को द्राक्ष ही बोलते हैं। द्राक्ष नहीं, द्राक्ष को दूसरा कहते हैं अंगूर। अंगूर कहते हैं। क्या हाँ, कहते हैं? अंगूर। अंगूर है। कौन कौन सा फल, कौन कौन सी सब्जियां है? ये तो फल है सब, जो तूने बताया वो फल का नाम था। सब्जियां कौन कौन सी है इसमें? ये सब्जियां में क्या देखा है? वो दिखाई नहीं देती? गोभी है, फूल क्या गोभी। गोभी? ये गोभी इसमें पड़ा देवा, वो माता के ऊपर, माता के पीछे ऊपर वो टोकरी नहीं दिखाई देती? दिखाई तो दे रही है पर हमें नहीं क्यों? इसमें देखो, पालक, पालक दिखाई दे रही है, कोबीज दिखाई दे रही है, फूल गोभी दिखाई दे रही है। ये सब फूल गोभी है। कोथमीर है। खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? खिड़की के बाहर। छठा प्रश्न। વાદળ જેવું હે. શું વાદળ? वादळ ने શું કહેવાય? बादल। बादल। हाँ, खिड़की के बाहर बादल दिखाई दे रहे हैं। आपको वाक्य बोलने का पूरा वाक्य। खिड़की के बाहर बादल दिखाई दे रहा है। 7वां प्रश्न। अलमारी के डिब्बे में क्या है? सर एमा हुआ है, तो देखा तो नहीं।
એ દેખાય બધું, આ લાલ ને જો બધું દેખાય. તો એ કેવી રીતે ખબર પડે કે આ कांच के हिंदी में बोलने का है, गुजराती नहीं समझता है. ये कांच का डिब्बा है, कांच के डिब्बे में क्या क्या है बताओ. इसमें दिखाई दे रहा है, कांच के डिब्बे में दिखाई दे, ऊपर डिब्बे में नहीं दिखाई दे. ऊपर वाला डिब्बे की बात नहीं है, नीचे देखो ये कांच का डिब्बा है. कांच, આ દેખાય તો हाँ कांच का डिब्बा में क्या दिखाई दे रहा है. પથ્થર જેવા દેખાય पहला में आदू देखाय, आदू. હા? पहला डब्बा में હા. आदू, आदू आदू को क्या कहते हैं हिंदी में. અ, અદરક अदरक. बीजा में मरचा देखाय, लाल मरचा दाल में नाखवाना. मिर्च. और तीसरे में क्या है. ના, જીરું જેવું દેખાય दूसरे में બીજામાં જીરું. लाल लाल जीरू होता है, मिर्च है, मिर्च. लाल मिर्च मिर्च दिखाई दे रहा है. उसके बाद तीसरा जो है हाँ? એ પણ જીરું હે मसाले हैं, मसाले. और आचार है, आचार. आचार खाया है. आचार आचार अचार એટલે અથાણું અથાણું. हाँ आचार અથાણા. केरी का आचार है, केरी का आचार, केरी नो અથાણું, केरी का आचार. आम, आम का आचार. हाँ. और उसके बाद जीरा है, जीरा कह सकते हैं. હા आपके रसोई घर में क्या क्या है, माता कहाँ बैठी है. हेलो થઈ ગયો. કેટલા આવ્યા. પી બરાબર કેટલા આવ્યા. 8. બરાબર. જો 3/છેદમાં પી બરાબર નીચે 4 બરાબર 6, તો 3b બરાબર નીચે है तो हमें गुणाकाરમાં વહી જાય. 3b બરાબર 24 આવ્યા. 3p બરાબર 6 ચોકે 24 બરાબર. હવે 3p બરાબર 6, તો 3 ની બાજુમાં p है, p ની બાજુમાં 3 है, તો p બરાબર 24 ના નીચે 3, તો p બરાબર 8 થઈ ગયું. હાલો f 3s बराबर -9 एवढो ही कर. हेलो जगदीश, क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है. વિડિયો ચાલુ કરાય, વિડિયો બંધ કરી ન જવાય, કઈ કામ જ ભલે ને. વિડિયો ચાલુ રાખો. મને ક્યાં કોઈ આવ્યું હતું. ના हेलो चित्र, क्या पसंद है क्या नहीं है, योग्य खाने में निशानी करें. तुम्हें क्या खाने का पसंद है, क्या खाने का पसंद नहीं है, ये इसमें बताने का है. पहला चित्र का नाम क्या है. करेला કરેલા करेला. करेला नहीं, करेला. मजे से, કરેલા હોય છે. मजे से खाएंगे. नहीं હા हाँ हाँ. खाना पड़ेगा. हाँ એટલે खाना पड़ेगा करेला. हाँ. હા बिल्कुल नहीं खाएंगे ना. ના दूसरा क्या है. सेब સેબ हाँ नाम लिखो सेब. मजे से खाएंगे. हाँ હા खाना पड़ेगा. હા हाँ उसमें ना. और तीसरे चित्र में क्या है, आम. चौथे चित्र में क्या है. कच्चा आम જલેબી
पांचवें चित्र में आइसक्रीम। कौन? कौन? हाँ, हवे पीछे तुमने अपने रसोई घर में माँ या पिताजी को खाना पकाते हुए देखा होगा। जरा बताओ तो कैसे बनता है? बेसन से पकोड़ा कैसे बनता है? बेसन से पकोड़ा कैसे बनता है? बराबर। हेलो अनुक्षा, है? तुम्हें बताने का है क्योंकि ये जो है वो लेडीज की आइटम है, लेडीज बनाती है, जेंट्स तो कोई नहीं बनाता है। जगदीश को इसका ज़्यादा अनुभव नहीं होगा, तुम्हें इसका पता होगा। अन्वेक्षा बताओ जी, बेसन से पकोड़ा कैसे बनाते? बेसन, बेसन मीन्स आटा, चने का आटा होता है उसको बेसन कहते हैं। बेसन से पकोड़ा कैसे बनता है बताओ जगदीश को। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? મને ચણા લોટ બાંધવાનો છે. ચણા લોટ બાંધવાનો, રોટલા બનાવવા, ચણા રોટલી બનાવી હે તો લોટ બાંધવાનો. પાણી નાખવાનો. પેલા શું કરવું પડે? બેસનના પકોડા બનાવવા હોય તો પેલા શું કરવાનું? કયો બે માંથી એક? હાલો. પહેલા ચણા લોટ લેવાનો. હા, ચણા લોટ લેવાનો, પછી પછી પાણી લેવાનું. હા, પાણી લેવાનું, પછી એક તપેલ લેવાની. પછી ચણા લોટ નાખવાનો. પાણી નાખવાનું. પછી રગડા જેવું કરી નાખવાનું. હા. ચણાને લોટ અને પાણીનું રગડા જેવું બનાવવાનું, બરાબર। पहले तो चना का आटा, बेसन और पानी को मिक्स करने का पहला। હવે બીજું શું કરવાનું? લોટ તૈયાર થઈ ગયો, બરાબર, પછી પડી ગયા બે? લાગ્યું નથી ને? ફોન પડી ગયો તો આમ? પાણી નાખવાનું. હા, આમ આમ થઈ ગયા તમને, જા કોણ? ફોન પડી ગયો તો એટલે કહું, પછી બરાબર। શું લેવાનું? હાલો, લોટની રગડી બનાવવાની પેલું, બરાબર। પછી બીજું શું કરવાનું? હાલો, લોટનો રગડો બનાવ્યો જગદીશ, પછી શું કરવાનું બીજું? તેલ લેવાનું. પછી એમાં હા, ગેસ ઉપર કડાઈમાં તેલ ગરમ મૂકવાનું, ગેસ ઉપર કડાઈમાં તેલ ગરમ મૂકવાનું। પછી જગદીશ શું કરવાનું? પછી શું કરવાનું કહેવાનું? ચાલો, ચણા લોટના પિંડિયા મૂકી દેવાના। આવા ભજીયા ક્યાં ખાધા તે? ચણા લોટ ખાલી તરીને એના ભજીયા બનાવવાના, એવા બનાવો તમે? નાખી ત્યાંથી નાખી. હા, ચણાનો લોટ આપણે જે રગડો તૈયાર કરીએ એમાં કોથમરી નાખવાની, મરચાં નાખવાના, કારેલા નાખવાના, ટમેટા નાખવાના, કાળેલા દૂધી નાખવાની, બરાબર, બધી। હે? કાળેલા ન હોય હા, તો તમે શું નાખો? દૂધી ન હોય નાખી, મેથી નાખી. પછી તૈયાર કરવાનું. પછી ઓલા શું કહેવાય, બટેકાનો મસાલો તૈયાર કરી. ઓલું મરચું નાખી. હા, તો એમાં ડુંગળી સંભારીને નાખવાની, મરચાં નાખવાના, મરચાંની કટકી નાખવાની, ડુંગળીની કટકી નાખવાની, દૂધી ન હોય પછી કોથમરીની કટકી નાખવાની, અને પછી રગડો હોય તૈયાર કરવાનો। એ તૈયાર થઈ જાય પછી ગરમ તેલની અંદર એના લોવા બનાવીને મૂકતા જવાના, બરાબર। આવી રીતે બેસનના પકોડા છે એ બની જાય। પછી गेहूं की रोटी कैसे बनती है वो बनाने का है तुम्हें, जगदीश बताने का। दूध से चाय कैसे बनती है वो बताने का है। अब प्रश्न 5वां, नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी बनाइए। कहानी बनाओ, क्या है इसमें चित्र में? पहला चित्र में क्या है? पहला चित्र में हेलो, तारे થઈ ગયું જગદીશ? है હાલ કર હાલ। 3s બરાબર -9, તો s બરાબર કેટલા આવ્યા? 3 ઓછા 3 હા, -3। હવે 3s + 12, તો s બરાબર કેટલા આવે? उबल। हेलो जगदीश, पहला चित्र में क्या क्या कर रहा है बताओ। पहला चित्र में
પછી પછી अब इस पहले चित्र में क्या दिखाई दे, एक किसान था। किसान के दो बेटे थे। एक किसान है, किसान के दो बेटे हैं। पहले चित्र में दोनों बेटे आपस में झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। पहला चित्र में नहीं दिखाई देता ऐसा। एक किसान है, किसान के दो बेटे हैं, दोनों बेटे आपस में झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। पहला चित्र है। तो दूसरा चित्र में क्या है? हलो કેટલા એવા આને x બરાબર? हाँ, -4 बराबर। હવે પેલો પ્રશ્ન h 3s બરાબર 0, તો s બરાબર કેટલા થાય? हेलो जगदीश, दूसरे चित्र में क्या कर रहे हैं? वो किसान है, उसको दोनों बेटे को समझा रहा है हाँ, क्या समझा रहा है? कि आपने आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। नहीं, दूसरे चित्र में दिखाई दे रहा है कि किसान अपने बेटे को, दोनों बेटे को कहता है कि जाओ तुम जाकर लकड़ियाँ ले आओ, बहुत सारी लकड़ियाँ ले आओ। तो दूसरे चित्र में किसान के बेटे लकड़ियाँ लेकर आए हैं। तीसरा चित्र में क्या है? तीसरा चित्र में उसने लकड़ियाँ तोड़ दी। हाँ, किसान ने अपने बेटे को कहा कि तुम दोनों अपने हाथ में एक एक लकड़ी ले लो। तो दोनों बेटे ने एक एक लकड़ी अपने हाथ में ले ली और बाद में किसान ने कहा कि आप इस लकड़ी को बीच में से काट दो। तो दोनों बेटे ने बीच में से ऐसा करके लकड़ी को काट दिया। ये दूसरे चित्र में दिखाई दे रहा है। इस चौथे चित्र में क्या है? હવે 3s બરાબર 0, તો s બરાબર કેટલા થાય અન્વેક્ષા? s બરાબર 0। હા, કારણ કે 0 ના છેદમાં 3 કરી અને બાજુમાં છે 3, s ની બાજુમાં 3 છે તો જીરા નીચે વહી જાય, જીરા ભાંગ્યા 3 કરી તો 0 જવાબ આવે। सर, हाँ, वो दोनों ने लकड़ियाँ लेकर लाई। પછી वो किसान के बाद में वो किसान ने अपने बेटे को कहा कि तुम दोनों अपने हाथ में बहुत सारी लकड़ियाँ रखो। तो दोनों बेटे ने अपने हाथ में बहुत सारी लकड़ियाँ का एक गड्ढा रखा, बहुत सारी लकड़ियाँ का एक बंच रखा और किसान ने कहा कि अब ये सभी लकड़ियाँ तुम तोड़ो। तो किसान के बेटे वो जो लकड़ी का भारा था उसको तोड़ते हैं बीच में से, तो टूटता नहीं है। बराबर, दोनों बच्चे लकड़ियाँ तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो बीच में से टूटती नहीं है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बताओ? कहानी कैसे? कहानी ऐसी है, देखो एक किसान था, उसके दो बेटे थे। दोनों बेटे आपस में झगड़ा कर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। तो किसान ने सोचा कि इस दोनों बच्चे को मैं सुधारना चाहता हूँ, अच्छे रास्ते पे इसको लाना चाहता हूँ, जिससे दोनों बच्चे झगड़ा नहीं करें। तो किसान ने अपने दोनों बच्चों को कहा कि तुम बाहर जाकर दोनों लकड़ियाँ ले आओ, बहुत सारी लकड़ियाँ ले आओ।
तो दोनों बच्चे बाहर मैदान में जाकर वहाँ से बहुत सारी लकड़ियाँ ले आते हैं। बाद में किसान कहता है कि तुम दोनों एक एक लकड़ी हाथ में रख के उसको बीच में से तोड़ो। तो दोनों बच्चे ने एक एक लकड़ी हाथ में रखकर ऐसे तोड़ी तो दोनों लकड़ियाँ टूट गई। तो अब किसान कहता है कि हाँ, ये लकड़ी तो आपने तोड़ दी, अब आप 5-6 लकड़ियाँ का भारा एक हाथ में रखो और बीच में से तोड़ो। तो बहुत सारी लकड़ियों का हाथ में रखकर वो तोड़ते हैं तो वो टूटती नहीं है। किसान कहता है समझ गए बच्चे, ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। एक लकड़ी होती है तो उसे कोई भी तोड़ सकता है, बहुत सारी लकड़ियों का भारा होता है तो उसे कोई तोड़ सकता नहीं है। इसलिए हमें एक साथ रहना चाहिए। एक साथ रहते हैं तो हमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। हम अकेले होते हैं तो कोई भी हमें मार कर चला जाता है। तो हमें एक साथ में रहना चाहिए। एकता में ही बल है, एकता में ही शक्ति है। तुम दोनों बच्चे को मिलजुल कर रहना चाहिए, दोनों को झगड़ना नहीं चाहिए, दोनों को साथ में रहना चाहिए। तो तुम्हें कोई कुछ तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकेगा। तो इस कहानी से ये हमें सीख मिलती है कि एकता में बल है। ये कहानी लिखने का है और जो ये चित्र पदावली है वो सभी लिखकर पाना नंबर 43 સુધી પાના નંબર 43 સુધીનું લખીને મને ફોટો પાડીને મોકલવાનું છે અત્યારે, બરાબર? પાના નંબર 38, 39, 40, 41, 42 અને 43. હાલો 43 સુધીનું લખવા માંડતું, બરાબર? લખાઈ જાય એટલે ફોટો પાડીને મોકલજે. તારે અન્વેક્ષા જો લખાઈ ગયો. આ લખાઈ ગયું ને? હા, તો એ બધું તારે લખી લેવાનું છે, બરાબર? હા, કાપી નાખો. ઉભા રહે, હમણાં સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. તારે અન્વેક્ષા 4.2 પૂરું કરી નાખવાનું છે, બરાબર? પાકા ચોપડાની અંદર ઉતારી લેવાનું. હરખા બેસી જાવ, હરખા એકવાર હરખા બેસી જાવ સામે. हेलो सुनाई देता है? हेलो आम हमें हरखा बेजा मोटू आम देखाड़ा में एक हरको आम बेहो हरखा. છોટી ક્યાં મે અંતે आ देखाय तू एक चोटी हो हमें ता हाली. हाँ ये नेट नो होय, मारू नेट वापरे. हेलो बराबर, हालो रेडी. હાલો લેસન 2 મોકલી દેવાનું છે મને, બરાબર? 4.2 અન્વેક્ષા ને અને તારે ઈવડું. હાલો ગુડ બાય.